आदिनाथ भगवान की जय। चौबीस तीर्थंकर भगवान की जय। सभी लोग हाथ जोड़ लेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो नमो जयाणं नमो लोईशमिसाहुणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धैर्यमोस्तु मंगलम सर्व मंगल मंगल्यां सर्विकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पूरी 24 तीर्थंकर भगवान की दासन जिनवाणी माता की जय। मंजू जी जो आप जानो छोटा वाला ये अपना साउंड ले जाना ना। जो बढ़ रहे थे सफलता की राह कर बढ़ रहे थे और सफलता के बारे में हम लोग कर रहे थे विचार। चलिए तो बताते हैं कि विज्ञान कहता है, क्या है? विज्ञान कहता है जीभ पर लगी चोट सबसे जल्दी ठीक होती है। क्या है? जीभ पर लगी चोट सबसे जल्दी ठीक होती है। और ज्ञान कहता है कि जीभ द्वारा लगी चोट कभी ठीक नहीं होती। जीभ पर लगी चोट सबसे जल्दी ठीक हो जाती है, लेकिन जीभ द्वारा लगी हुई चोट जल्दी ठीक नहीं होती है। मतलब जो आप अगर गलत अपशब्द या किसी को बोलते हो तो वो बहुत घातक साबित होते हैं। वह इतने घातक शब्द होते हैं कि आपके लिए बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ, बड़ी बड़ी चीजें करा देते हैं। अतः हमारे वचन सत्य होते हुए भी यदि लोक के विरुद्ध हैं तो उन्हें कदापि नहीं बोलना चाहिए। हमारे वचन सत्य हैं, अगर लोक के विरुद्ध हैं तो उसे कदापि नहीं बोलना चाहिए। यदि किसी बात को कहना ही जरूरी हो तो कम से कम उसे इस तरह कहें कि किसी को बुरा ना लगे। एक होता है डांटने का तरीका, जिसमें बच्चे को डांट देते हैं कि तुमने ऐसा नहीं किया, तुमने ऐसा नहीं किया, ये गलत है, तुमने नहीं किया, क्यों नहीं किया। एक होता है बताने का तरीका कि तुमने ऐसा नहीं किया है ना, तो वो तुम्हें करना चाहिए। किस तरह से करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए, ये बताने का तरीका होता है। उसी प्रकार कई लोग दोष आरोपित करने लगते हैं कि आपने ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया, ये गलत कर दिया, ये गलत कर दिया। तो एक चित्र वाली कहानी बताई थी हमने आपको कि इसमें अगर कोई चित्र अगर टांग दिया चौराहे पे और कह दिया कि जहाँ किसी को गलत लगे तो वहां पर निशान लगा दें, तो चित्र का क्या हुआ था, पूरा भर चुका था। लेकिन जब पता चला कि उसने ये कहा है कि चित्र में जहाँ कहीं भी कोई गलत हो तो उसे ठीक कर दें, तो फिर चित्र जहाँ का तहाँ बना रहा। उसी प्रकार ये है कि यदि हम दूसरों में गलतियां निकालने की बजाय अगर सही सजेशन देते हैं कि ये काम ऐसे नहीं, ऐसा होना चाहिए। एक हमारे अध्यक्ष साहब थे जो वहाँ पे हमारी समाज में, तो उनके बोलने का तरीका एक बहुत अच्छा था। समाज निर्णय करती थी, कुछ भी निर्णय करती थी, तो कई निर्णय ऐसे होते थे
कि समाज को लगता था कि निर्णय सही है, लेकिन वो निर्णय सही नहीं होता था, उससे कुछ दुष्परिणाम हो सकते थे। तो अध्यक्ष साहब बड़े प्रेम से बोला करते थे कि अगर हम लोग ऐसे से ऐसा करेंगे, हमारा ऐसा विचार है, मतलब वो इस तरीके से शब्द जोड़ देते थे कि हमारा ऐसा विचार है, बाकी इच्छा आप लोगों की है। क्या है? इच्छा आप लोगों की है। जिससे समाज को क्या लगता था कि ये हमें साथ में लेके चल रहे हैं। बोलने का तरीका देखना, हमारा ऐसा विचार है कि अगर एक कार्य इस तरीके से किया जाएगा तो इसका ये परिणाम होगा और ऐसा ऐसा लाभ होगा। क्या है? ऐसा ऐसा लाभ होगा और ऐसा ऐसा हम लोग इस निंदा से बच जाएंगे। हमारा ऐसा विचार है, बाकी इच्छा आप लोगों की है। क्या हम लोगों को ऐसा करना है? क्या अपन सबको मिलकर ऐसा करना है ना, या नहीं करना है? तो समाज को एक अपनत्वना की भावना आती थी कि हाँ ये सही कह रहे हैं, ये बात माननी चाहिए। उनका एक कहने का तरीका था। अध्यक्ष साहब चेंज हुए, दूसरे अध्यक्ष साहब आए, उनका क्या तरीका था? नहीं ये कार्य ऐसा नहीं, ये ऐसा होगा, ये कार्य ऐसा नहीं, ये ऐसा होगा, ये कार्य इस तरीके से नहीं, ऐसा होगा। तो वो समाज को साथ में लेकर के नहीं चल पाते थे। उनके कहने का तरीका दूसरा था। वो अपनी बात भी रख ली, बात मनवा भी ली, जो सही बात है उसको कह दिया। और अध्यक्ष जो दूसरे अध्यक्ष साहब आए वो कहते थे ऐसा नहीं, ऐसा करना है, इसमें भलाई है, ये करना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा, है ना। तो समाज को लगता था एक अपनी तान ठोक रहे हैं। क्या कर रहे हैं? तान ठोक रहे हैं। जबकि समाज का हर सदस्य बराबर होता है, बराबर मतलब हकदार रहता है। तो इस तरीके से कहने का तरीका होता है। वो डेवलपमेंट हमें अपने अंदर भी लाना है। क्या है? वो डेवलपमेंट हमें अपने अंदर भी लाना है। हम लोग अगर टीचर हैं तो बच्चों को किस प्रकार से समझाना है, ये भी लाना है। अगर एक शुभ चिंतक है तो अड़ोसी पड़ोसी को किस प्रकार से बात अपनी बतानी है वो कर सकते हैं। प्लस अगर रिश्तेदार के हितकारी हैं तो किस तरीके से हमें रिश्तेदारों का भला या मतलब इस तरीके से दूसरा का भला करना है। चलिए आगे पढ़ते हैं। यदि किसी बात को कहना ही जरूरी है तो कम से कम इस तरह से कहिए कि किसी को बुरा ना लगे। आपस में आलोचना की प्रक्रिया सच्ची प्रशंसा और सराहना से प्रारंभ होना चाहिए। मीठी चीज से कड़वी दवा रखने में भी, मीठी चीज से कड़वी दवा खाने में भी मदद मिलती है। क्या है? ये जो कड़वी दवाई होती है, क्या है? जो कड़वी दवाई होती है तो उसे क्या होता है कि कई बार ऐसा होता है ना कि कड़वी दवाई जो होती है तो उसे बतेसा में रख के दे देते हैं बच्चे को। ऐसा होता है, कड़वी दवाई होती है बतेसा में रख के दे देते। बतेसा मीठा होता है तो उसमें लिहाज में चली जाती है, बच्चा खा लेता है। मीठी चीज से कड़वी दवा खाने में भी मदद मिलती है। बुरी बात को भी अच्छी तरह से कहने से कुछ उदाहरण यहाँ दिए जा रहे हैं। देखो बुरी बात किस प्रकार से होती है। अंधों को अंधा ना कर करके सूरदास कहना। अंधे को अंधा कहेंगे तो क्या हो जाएगा? उसको बुरा लग जाएगा। क्या लग जाएगा? सूरदास कैसे थे? अंधे थे आंखों से। सूरदास कैसे थे? आंखों से अंधे थे, लेकिन उन्होंने अपना नाम अच्छे कार्य के बलबूते पे इस तरीके से कमाया कि आज इनका नाम क्या है? अमर है। अमर है ना। अंधों को अंधा ना कहो, सूरदास कह दो तो उसे अच्छा लगेगा। क्या तो वास्तव में सूरदास हैं और अच्छी तरीके से रहते हैं, है ना। तो मतलब अंधा अंधा भी हो गया लेकिन उसे क्या लगेगा? अच्छा लगेगा। काले बच्चे को देखकर कहना है कि साक्षात श्री कृष्ण के रूप हो। क्या है? काले बच्चे को देख कर क्या कहना है? साक्षात श्री कृष्ण का रूप हो। ये काले को काले कहना क्या है? कई बार गलत हो जाता है ना। तो श्री कृष्ण का रूप है। किसी स्तुकाय महिला को कहना कि तुम गज गामिनी हो। किसी स्तुकाय मतलब मोटी महिला को गज गामिनी हो। किसी विद्यार्थी की
किसी विद्यार्थी को परीक्षा में असफल होने पर, किसी विद्यार्थी को परीक्षा में असफल होने पर कहना कि इस कक्षा को आपकी अभी 1 और साल की आवश्यकता है। अगर कोई असफल हो जाता है तो उसे डांटना नहीं है, क्या है, डांटना नहीं है, भड़काना नहीं है, क्या कह सकते हैं, इस कक्षा को आपकी अभी 1 साल की और आवश्यकता है, क्या है, आवश्यकता है। दुर्घटनाग्रस्त होने पर, पैर की हड्डी टूट जाने पर डॉक्टर कहे ईश्वर का शुक्रिया अदा कीजिए कि आप बिल्कुल ठीक ही हो, बस आपके पांव की हड्डी सारा धक्का सहन नहीं कर पाई। क्या है कि भगवान का शुक्र कीजिए कि आप ठीक हैं, सिर्फ आपकी पांव की हड्डी टूटी है ना। तो इसमें में क्या हो जाएगा, एक व्यक्ति के लिए सांत्वना मिलेगी, सांत्वना मिलेगी। और ये कहते कि अरे आपका तो पैर टूट गया, आपका तो पैर बहुत बेकार हो गया, पैर की हड्डी टूट गई, हो आप कैसे चलोगे, ऐसा वैसा, ये परेशानी होगी, वो परेशानी होगी, दुनिया भर का व्याख्यान करोगे तो क्या होगा, दुख पहुंचेगा। जब मैं बच्चों को लाता था है ना, तो उस समय मैं पेट्रोल भराने के लिए गया था, तो मैं फिसल गया था और मेरा एक पहला पैर है ना पूर्णतः फ्रैक्चर सा, मतलब इस तरीके से हो गया था, मैं चल नहीं पा रहा था। अंदर का मांस पूरा फट चुका था, अंदर का मांस फट चुका था, और अंदर का मांस ऐसा हो गया था कि फट चुका था, लेकिन मैं लंगड़ाते लंगड़ाते चल रहा था। बच्चों के सामने भी लंगड़ा रहा था, यहाँ लंगड़ाते लंगड़ाते संस्थान मैदान में आ रहा था, बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन एक अंदर जुनून था कि मुझे मतलब अपनी ड्यूटी पूरी करनी है बच्चों की खातिर, क्योंकि उस समय मैं अकेला ही था है ना, ज़्यादा टीचर स्टाफ नहीं था, मैं था, एक रूपर में थी, सिर्फ दोनों ही थे। तो एक जिम्मेदारी भी थी कि बच्चों को लाना छोड़ना भी था, क्योंकि उस समय हम लाते थे है ना, लाने वाला कोई नहीं था, आज तो हो गए साधन हो गए है ना। तो उस समय एक जिम्मेदारी थी कि अगर बच्चों के लिए अगर हम पैर की वजह से 10 दिन भी अगर रेस्ट करें, 15 दिन भी रेस्ट करें, तो हमारा शेड्यूल टूट जाएगा। क्या टूट जाएगा, शेड्यूल टूट जाएगा। तो हमने उस समय अपने पैर को भी नहीं देखा था, एक अपना मतलब एक अपने अंतरात्मा से कहे या कुछ कहे, तो वो कार्यक्रम चलता रहा था। और बच्चों के पेरेंट्स थे, तो उन्होंने देखा कि गुरुजी क्या पैर वो है खराब है, तो वो मालिश कर दिया करते, बच्चों के पेरेंट्स थे जो मालिश कर देते थे। मतलब इतना अच्छा, मतलब बच्चों के पेरेंट्स ने भी अच्छा साथ दिया। मतलब कहने का मतलब है कि एक जिम्मेदारी का जो एहसास होता है वो हमें अपने खुद के दुख को भी भुला देती है। क्या करती है, खुद के दुख को भी भुला देती है। जबकि डॉक्टर्स ने स्पष्ट कर दिया था, स्पष्ट कर दिया कि तुम्हें रेस्ट करने की ही जरूरत है, और मैं भी चल नहीं पा रहा था, किसी भी कीमत पे चल नहीं पा, लंगड़ा लंगड़ा के चल रहा था। और उस समय की वीडियो अगर देखते हैं हम, अपने आप की वीडियो देखते हैं, तो बिल्कुल लंगड़ा लंगड़ा के चल रहे थे उस समय है ना, क्योंकि उस समय हमने बच्चों से बाहर के कुछ कार्य कराए थे, जैसे रोड बनाना है ना, और मतलब ईंटों को नीचे लगाना, उस समय कार्य भी कराया था। तो उस समय की कुछ वीडियो बनाई थी, उस समय में हम देख पा रहे हैं कि हम किस तरीके से लंगड़ा के चल रहे हैं, किस तरीके से लंगड़ा के चल रहे हैं। वास्तव में उस समय अगर मालिश नहीं हुई होती तो शायद आज बहुत ज़्यादा दिक्कत होती, लेकिन हमें पता नहीं था कि मालिश नहीं होगी तो दिक्कत होगी, लेकिन बच्चों के पेरेंट्स को ये बात पता थी, क्योंकि वो हमसे बड़े भी हैं, समझदार भी हैं। हमें खुद को पता नहीं थी कि अगर मालिश नहीं होगी तो परेशानी हमें आगे चल के हो सकती है, लेकिन आज पता चलता है कि उस समय मालिश नहीं हुई होती तो आज हमें बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो उनके लिए भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने उस समय मेरा साथ निभाया है ना, हमारी जिम्मेदारी को बरकरार रखने में सहायता की। तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं। तो उसने बस यही कहा है कि शुक्र मानिए कि पैर की हड्डी ही टूटी है, ज़्यादा नुकसान आपका नहीं हुआ है। और आगे क्या होता है कि किसी के बहुत बोलने पर कहना है कि आप बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन मौन का भी आनंद लीजिए। अगर कोई ज़्यादा बोलता है ना, कोई बकबक करता है, यहाँ की बात है वहाँ की बात है, गप्पे बताता जाता है, और आप अगर बोर होते हैं, क्या होते हैं, आप बोर होते हैं, तो आपको यही कहना है कि आप बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन आप मौन का भी आनंद लीजिए। मतलब मौन रहने में कितना आनंद मिलता है,
ये नहीं कहना है कि आप बकबक करते हो, आपकी बकवास सुनने का समय नहीं है ना, तुम बकवास बहुत करते हो, अरे मैं ये सुनने का समय नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत। यही चीज समझाई जा रही है कि कहने का तरीका क्या होना चाहिए, है ना। किसी प्रिय व कीमती वस्तु के खो जाने पर कहना कि प्रिय चीजों का दूर जाना उससे हमारे प्यार को दर्शाता है। किसी प्रिय, अगर कोई व्यक्ति आपसे दूर चला जाता है, कोई चीज आपसे खो जाती है ना, तो अगर कोई चला जाता है, अगर वो दुख मनाए कि वो चला गया, अब तो बेकार लग रहा है ना, वो यहाँ होता था तो अच्छा लगता था, है ना, तो मतलब दूसरा व्यक्ति को अपन समझा सकते हैं कि देखो वो चला गया, तभी तो आपको एहसास हो रहा है कि वो आपके लिए कितना कीमती था, कितना आप लोग उसे मानते थे, वो आपको इतना मानता था, है ना, तभी तो एहसास हो रहा है, वरना आपको क्या एहसास होता। तो इस तरीके से उसे सांत्वना हम बना सकते हैं ना। और कुछ लोग होते हैं वो आग मतलब आग में घी डाल देते हैं, वो कहते हैं देखो उसे चला गया, उसे जाना नहीं चाहिए था, है ना, कुछ दिन बाद लगता है ऐसा होता है वैसा होता है, जाने की जरूरत नहीं थी, है ना। इस तरीके से आग में घी डाल देते हैं। खासकर जहाँ हस्बैंड वाइफ अलग होते हैं ना, वहां पर लोग वह जरूर आग डाल दिया करते हैं, है ना। तो दोनों आपस में लड़ाई कर लेते हैं कि तुम्हें नहीं जाना चाहिए था, वो कहते मुझे काम था, वो कहते मुझे मायके जाना है, वो कहते नहीं जाना है ना। तो ये सारा काम सिस्टमेटिक ढंग से नहीं होता, तो लड़ाइयाँ बढ़ जाती है ना। किसी ज्योतिषी द्वारा अल्पायु योग को कहने का तरीका हो कि आपकी किस्मत में वृद्धा अवस्था का दुख नहीं है। किसी की अल्पायु है, अल्पायु में ही मृत्यु है। क्या है? अल्पायु में 50 साल की, 60 साल की, या फिर 45 साल की में, 35 साल में मृत्यु है मतलब। तो और ज्योतिष ने जान लिया कि इसकी मृत्यु इस समय है, तो कह सकते हैं कि सही है, आपके लिए बुढ़ापे का दुख नहीं सहन करना पड़ेगा। क्या कहा? कि आपके लिए बुढ़ापे का दुख सहन नहीं करना पड़ेगा। वास्तव में बुढ़ापे का दुख असहनीय दुख होता है, उसे कोई बयान नहीं कर सकता है। ऑटोमेटिक व्यक्ति का मन चिड़चिड़ापन हो जाएगा, चिड़चिड़ापन हो जाएगा। जब हमारे अंदर की शक्तियां खत्म होती हैं तो मनुष्य का जीवन चिड़चिड़ापन हो जाता है। कई बार बीमार पड़ने के बाद व्यक्ति का स्वभाव चिड़चिड़ापन हो जाता है। बीमार पड़ने के बाद व्यक्ति का स्वभाव कैसा हो जाता है? चिड़चिड़ापन। थोड़ी थोड़ी सी बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगती है, छोटी छोटी सी बातों पर भी गुस्सा आने लगती है। अगर व्यक्ति खाट पर लेटा हुआ है, बुखार में है, या अगर बुखार में 8 दिन हो गए, 4-5 दिन हो गए, है ना, तो उसमें क्या होता है? व्यक्ति का स्वभाव चिड़चिड़ापन हो जाता है। और चिड़चिड़ापन होने के बाद क्या होता है कि उसकी सहन शक्ति समाप्त हो जाती है। सहन शक्ति बीमारी की वजह से जो उसकी पावर है, इम्यूनिटी पावर है, सहन करने की शक्ति है, वो क्या हो, उस पर कम हो जाती है, फर्क पड़ता है। इस वजह से चिड़चिड़ापन का स्वभाव आ जाता है। अगर आपके बच्चे अगर चिड़चिड़ाएं तो उन पर गुस्सा नहीं करना है, क्योंकि उसका स्वभाव हो जाता है बीमार होने के बाद। क्या है? उसका स्वभाव बीमार होने के बाद हो जाता है। आप लोग अभी मंदिर में बैठे हुए हो, इसलिए आपको ये बात बता रहे हैं, वो मैटर आया है। इसलिए बच्चों का भी स्वभाव बीमार पड़ने के बाद चिड़चिड़ापन हो जाएगा। आपके पेरेंट्स, आपके रिश्तेदार, माता पिता, कोई भी हो, है ना, तो बीमार पड़ने के बाद उसका स्वभाव चिड़चिड़ापन हो जाएगा। आपका हितकारी कोई हो, अगर वो चिड़चिड़ा रहा है आपसे और कोई दिक्कत हो, है ना, कोई टेंशन हो, तब भी चिड़चिड़ापन हो जाता है। टेंशन हो तब भी चिड़चिड़ापन हो जाता है, और बीमार हो तब भी चिड़चिड़ापन है। तो आप उस चीज को समझें कि इतना गुस्सा क्यों कर रहा है, इतना चिड़चिड़ा क्यों हो गया है, उसकी प्रॉब्लम को समझें, तब उस पर प्रक्रिया करें। अगर वो चिड़चिड़ापन में आकर के, गुस्से में आकर के कुछ आपसे कह देता है, आपका हितकारी है, आपका हितकारी है, और गुस्से में आकर के, चिड़चिड़ापन में आकर के अगर आपसे कुछ कह देता है और अगर आप बुरा मान जाते हैं, तो ये गलत होगा। क्या है? गलत होगा। एक अच्छे हितकारी को आप खो देंगे। प्रभाव होता है। कोई भी रिलेटिव हो, कोई भी रिश्तेदार हो, कोई भी घर गृहस्थी का व्यक्ति हो, घर आपके घर का परिवार का हो, है ना, किसी समय अगर आपको उसने कुछ कह दिया, किसी समय आपने उसको कुछ, आपसे उसने
कुछ कह दिया तो उस बात को लेकर के ना बैठे। हो सकता है किसी प्रोग्राम में हो, सामने वाला व्यक्ति है ना बीमारी के बाद निकला हो और उस समय उसने वो शब्द कह दिए हों और आप उसे लेकर के बैठ जाओ कि इसने तो मुझे ऐसे ऐसे शब्द कहे हैं, ये मेरे परिवार का सदस्य अब नहीं रहा, तो वो भी गलत हुआ। क्योंकि जीवन एक बार ही मिला है। आपको जितने परिवार के सदस्य मिले हैं वो आपकी किस्मत से मिले हैं, क्योंकि किसी किसी को परिवार के सदस्य नहीं मिलते हैं, नहीं मिलते हैं। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे को यही पता नहीं है माता पिता कौन है, मेरा परिवार कौन है। कई बार तो बच्चे ही गायब हो जाते हैं, बच्चे गायब हो जाते हैं और सड़कों पर भीख मांगने के लिए छोड़ दिया जाता है। होता है नहीं होता है, होता है नहीं होता है। उसमें दोष किसी का नहीं होता, बच्चे का भी नहीं है, माता पिता का भी नहीं है। धोखे से गायब हुआ है, धोखे से गायब हुआ है। लेकिन गायब होने के बाद उस बच्चे के साथ क्या क्या हो रहा है अत्याचार, पूरा जीवन अत्याचार में बीतता है, पूरा जीवन अत्याचार में बीतता है, उसको सहन करना पड़ता है। ये हमारा और आपका सौभाग्य है। जरा विचार कीजिए, प्रॉपर परिवार मिला है, प्रॉपर व्यवस्थाएं मिली है, रहने के लिए मकान मिला है और धर्म की राह पर चलने का सौभाग्य मिला है ना। तो चलिए तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा है कि सत्य ही सदाचार का मूल है। वह व्यक्ति सदाचार के द्वारा उन्नति के शिखर पर पहुंच सकता है। क्या है? उन्नति के शिखर पर पहुंच सकता है। इस प्रकार मिष्ट वचनों के साथ साथ सत्य वचनों को भी जीवन में अवश्य अपनाना चाहिए। मिष्ट वचनों के साथ साथ सत्य वचनों को भी जीवन में अवश्य अपनाना चाहिए। एक ऐसा सत्य जो किसी की हानि पहुंचाता हो, किसी को जान के खतरा उत्पन्न करता हो, उसे भी शीघ्र ही त्याग दो। उसे क्या करना चाहिए? त्याग दो। एक महात्मा की कुटिया में हाफती घबराती हुई गर्भवती हिरणी आ छिपी। गर्भवती हिरणी आ छिपी। उसके पीछे पीछे एक शिकारी कुटिया में चला आया। क्या है? कुटिया में चला आया। उसने महात्मा से हिरणी के बारे में पूछा। धर्म संकट में बचे महात्मा ने सत्य का साथ नहीं छोड़ा और छिपी हुई हिरणी की ओर इशारा कर दिया। शिकारी ने हिरणी और उसके पेट में पल रहे बच्चों को तुरंत वध कर दिया। क्या कर दिया? वध कर दिया। जब शिकारी मृत्यु के बाद नरक में पहुंचा तो वहां उसके पूर्व ही महात्मा पहुंच चुका था। कौन पहुंच चुका था? महात्मा पहुंच चुका था। अर्थात सत्य व कोई भी सिद्धांत जीने के लिए होते हैं और यदि आप उनकी रक्षा करना चाहते हैं तो उनकी भी रक्षा करें जिनके लिए आपको सत्य सिद्धांत की आवश्यकता होती है। किसी के हित के लिए बोला गया झूठ झूठ नहीं होता। क्या है? किसी के हित के लिए बोला गया झूठ झूठ नहीं होता। अब मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की बुराई कर रहा है। क्या है? एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की बुराई कर रहा है, ठीक है ना, और तीसरा व्यक्ति वहां पर सुन रहा है। अब एक व्यक्ति से बुराई सुनी उसने दूसरे व्यक्ति के प्रति, तो उस व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को तुरंत बता दिया। क्या बता दिया? तुरंत बता दिया कि तुम्हारे बारे में बुराई कर रहा है, ये ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है, बड़ा चढ़ा के बता दिया। फिर जब बुराई कर रहा होगा और जब चुगलखोर व्यक्ति अगर बताएगा तो उसके मुंह से भी प्रतिक्रिया निकलेगी, निकलेगी नहीं निकलेगी? और फिर वो आकर के पहले व्यक्ति को बताएगा, तो दोनों ही व्यक्ति तीसरे आदमी के ऊपर विश्वास करके दोनों आपस में लड़ जाएंगे। क्या होगा? लड़ जाएंगे नहीं लड़ेगा। वो व्यक्ति होता है अहंकारी मनुष्य। क्या होता है? अहंकारी। वो नियम से नरक जाएगा। कहां जाएगा? वो नरक जाएगा, नियम से ही नरक जाएगा। ग्रंथों में ऐसा ही आया है, नरक से नियम से नरक ही जाएगा, कहीं वहां नहीं जाएगा।
और जो दूसरा हितकारी व्यक्ति होता है, अगर एक पहला व्यक्ति बुराई कर रहा है और तीसरे व्यक्ति ने सुन लिया कि ये बुराई कर रहा है, दूसरे व्यक्ति को जाकर के बताएगा कि ये आपके बारे में तारीफ कर रहा था, वो तो आपके बारे में अच्छा सोच रहा है, तो दूसरे व्यक्ति के मन से वो जानेगा कि इसके मन में क्या है उस व्यक्ति के प्रति। समझ रहे हो, मैं जो समझा रहा हूँ वो समझ रहे हो ना। तो वो कुछ बुराई करेगा, क्या है, कुछ बुराई करेगा। फिर वो तीसरा व्यक्ति है वो अच्छा ही बताएगा, नहीं वो तो तुम्हारे बारे में अच्छा ही कह रहा था, तुम्हारे लिए अच्छा बता रहा था, तुम क्यों उसके बारे में बुराई कर रहे हो, वो तो तुम्हारे बारे में अच्छा सोचता है। मतलब वो झूठ कह रहा है, वहां पर वो कह तो झूठ रहा है, लेकिन अच्छाई के लिए झूठ बोला जा रहा है, अच्छाई के लिए झूठ बोला जा रहा है। फिर वो कहेगा कि चलो ठीक है, अगर वो हमारे लिए अच्छा सोचता है तो मैं भी उसके लिए अच्छा सोचूंगा, उसके लिए हित में काम करूंगा। फिर वो आता है पहले व्यक्ति के पास, है ना, तो वो कहेगा कि तुम तो उसके बारे में बुराई कर रहे थे, वो तो तुम्हारे बारे में अच्छा सोचता है। मैं तो भी उसके पास गया, है ना, मैंने उससे पूछा तो वो कह रहा था नहीं मैं तो उसके बारे में अच्छा सोचता हूँ, भला करना चाहता हूँ, सहायता करना चाहता हूँ। तो इसके मन में जो नफरत भरी हुई थी वो प्रेम में परिवर्तित हो जाएगी। समझ रहे ना मेरी बात को, वो क्या हो जाएगी, प्रेम में परिवर्तित हो जाएगी। दोनों का जो आपसी मनमुटाव था वो समाप्त होकर के दोनों एक हो जाएंगे। इसमें तीसरे व्यक्ति का भी भला होगा, दोनों मिलकर के तीसरे व्यक्ति की भी सहायता करेंगे। होगा कि नहीं होगा, तीनों आपस में मिलकर के रहेंगे तो तीनों का एक गुट बन जाएगा। क्या हो जाएगा, तीनों का गुट बन जाएगा, तीनों की अलग मजबूत शक्ति बन जाएगी। और वैसे तीनों अलग अलग रहेंगे। ये चुगलखोर है, ये इससे बोलेगा, इससे बोलेगा, नहीं जब जहां तीन लोगों की जरूरत पड़ेगी तो कहां से लाएंगे तीन लोग, क्योंकि अगर ये व्यक्ति चुगलखोर इसके साथ रहेगा तो ये वाला व्यक्ति नहीं आएगा, और इसके साथ रहेगा तो वो वाला नहीं आएगा। जहां तीन लोगों की ये कोई बजनी सामान उठाना है तो तीन लोगों की जरूरत है ना, तो ये व्यक्ति एक दूसरे के आमने सामने नहीं आ रहे हैं तो तीन तो कभी इकट्ठे हो ही नहीं पाएंगे। तो जो उठाना है, उठा के वहां रखना है तो कभी रख ही नहीं पाएगा। कहने का मेरा मतलब समझो, तो हितकारी मनुष्य बनो, अहितकारी नहीं। अगर दूसरे लोग अलग अलग हैं किसी कारणवश, है ना, तो आपका एक कर्तव्य बनता है, अगर परिवार अगर टूटा हुआ है ना तो आपका एक कर्तव्य बनता है उस परिवार को जोड़ने का। क्या बनता है कर्तव्य, परिवार को जोड़ने का, क्योंकि जीवन आपके लिए जो मिला है वो कुछ सालों के लिए मिला है, परमानेंट नहीं मिला है। परमानेंट आप मतलब अमर नहीं है आप। तो जिस समय जितना आप जीवन जी रहे हैं उस समय आप खुशी पूर्वक जीवन निकालें, इसके लिए जरूरी है सबसे मेल मिलाप करके रहना, सबसे मिलजुल करके चलना, है ना। कोई रिश्तेदार में अनमन है तो आपका एक फर्ज बनता है उनको अनमन दूर कराने का। क्या है, दूर कराने का, बढ़ाने का नहीं बनता है। तो हमें हितकारी मनुष्य बनना है, अहितकारी नहीं बनना है। यही सफलता का रास्ता है। और आगे क्या लिखा गया है, भले ही आज मोबाइल के युग में सत्य बोलना कठिन हो गया हो, मोबाइल के युग में सत्य बोलना कठिन हो गया हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि सत्य से बचा ही नहीं जा सके। ऐसा नहीं है सत्य से बचा ही ना जा सके। एक बार पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने एक भाषण में कहा कि मैंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जीवन में कभी असत्य बोलते नहीं देखा ना सुना। अर्थात राजनीति में रहकर भी असत्य से बचा जा सकता है। किससे बचा जा सकता है, असत्य से बचा जा सकता है। हमने पहले ही कहा है खुद को आगे बढ़ना है अच्छी बात है, लेकिन खुद को आगे बढ़ने के लिए दूसरों को नीचे गिराना सही नहीं है और जरूरी भी नहीं है। क्या है, जरूरी भी नहीं है और सही भी नहीं है। आप अपने टैलेंट को बढ़ा दीजिए, आप स्वयं आगे निकल जाओगे। आप खुद एक्स्ट्रा काम करना शुरू कर दीजिए, आप स्वयं आगे निकल जाओगे। आप खुद नए नए काम ढूंढ करके नई नई योजनाओं के साथ काम करना शुरू कर दीजिए, आप खुद आगे निकल जाओगे। जरूरी नहीं है कि दूसरे की टांग खींच जाए, जरूरी नहीं है कि दूसरे के काम में टांग अड़ा करके उसको नीचे गिराए और फिर बार बार हम ये कहें कि ये दूसरा व्यक्ति काम नहीं कर रहा है, ये दूसरा व्यक्ति काम नहीं कर रहा है, हम तो काम कर रहे हैं। ये प्रदर्शन करना जरूरी नहीं रह जाता है।
ये होती है समझदार आदमी की पहचान, ये होती है सफलता की राह पर चलने वाले आदमी की पहचान, ये होती है सत्यता की राह पर चलने वाले आदमी की पहचान, ये होती है दूसरा का है सोचने वाले की पहचान। मैं जज करने का तरीका बता रहा हूँ। मैं अपने लेवल पर सबको जज कर लेता हूँ, बातों से ही जज कर लेता हूँ। मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ अपनी, मैं नॉर्मल बात बता रहा हूँ, लेकिन मैं उससे नहीं कहूँगा कि मैंने आपको जज किया है और आपके अंदर ऐसे ऐसे विचारों के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। मैं उसको डायरेक्शन देने की कोशिश करूँगा कि सही विचारों में आने की प्रयास करे, सही विचारों में आ जाए, गलत रास्ते पर ना जाए, गलत विचारों के साथ आगे ना बढ़े। दूसरों को नीचे गिराने से व्यक्ति खुद आगे नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि उसका समय नष्ट दूसरी जगह हो गया है। खुद को आगे बढ़ाना तो एक्स्ट्रा काम करके कुछ चीजें सीख सीख करके आगे बढ़ सकते हैं। नए नए प्रोजेक्ट, नई नई चीजें निकाल करके आगे हम बढ़ सकते हैं और साथ में दूसरों को भी आगे बढ़ा सकते हैं। यही इसमें कहा गया है कि राजनीति में रह करके भी असत्य नहीं बोला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। ये बड़ी बात है, क्योंकि राजनीति वाले जो नेतागण होते हैं, इस पार्टी की बुराई करना, उस पार्टी की बुराई करना, कोई सा भी मंच देख लेना, कोई सा भी नेता देख लेना, जब तक वो दूसरी पार्टी की बुराई नहीं करेगा उसका भाषण शुरू ही नहीं होगा ना समाप्त होगा। उसका भाषण भाषण ही नहीं कहलाएगा। विचार कर लो, देख लो, कोई सा भी उठा करके देख लो, मैं झूठ तो नहीं कह रहा ना। कोई सा भी नेता बोलेगा दूसरों की बुराई किए बिना वो रहेगा ही नहीं, दूसरों की बुराई किए बिना रहेगा ही नहीं। दूसरों की बुराई किए बिना उसका भाषण ना तो समाप्त होगा ना स्टार्ट होगा, उसका भाषण भाषण ही नहीं कहलाएगा। ये क्या हो गया भाई, ये क्या चीज है भाई, ये क्या चीज है। और एक साधु संत होते हैं, वो निंदा नहीं करते हैं दूसरों की, वो समाज के सच्चे हितकारी हैं, वो समाज के लिए भला चाहते हैं। और नेतागण लोग सिर्फ अपना भला चाहते हैं, दिखावे के लिए जनता का भला चाहते हैं। जनता का अगर भला करते हैं तो जनता के पैसों से ही करते हैं, जनता के पैसों से ही करते हैं। अगर करोड़ों में टेंडर निकलता है तो कुछ पैसे उनके घर जाते हैं और टेंडर ही इसी पे काम निकालते हैं, और वही टेंडर निकालते हैं जिससे उनके घर में भी कुछ पैसे आए, जिससे उनके घर में भी कुछ पैसे आए। मैं दिल्ली में रहता था जब, तो दिल्ली में मैं देखता था कि जो सही सड़कें हैं, जो प्लेन है, बिल्कुल बहुत अच्छी अच्छी सड़कें हैं जिन पर गाड़ी बिल्कुल आराम से चल रही है, वो सड़कें खोद खोद करके उखाड़ उखाड़ करके दोबारा बनाई जा रही हैं। और गांव में मैं देख रहा हूँ कि जहां पर कई सालों से सड़क नहीं है, पानी भर रहा है, बेचारे आदमी परेशान है, तो वहां पर के लिए कोई सोचने वाला तक नहीं है। मैं खुद अपनी आंखों से देखा हुआ बता रहा हूँ मैं आपको। मैं जिस कॉलोनी में रहता था उस कॉलोनी में रहीसी लोग रहते थे, मॉडल टाउन है ना, वहां रहता था पहले मैं। तो वहां पर देख रहे हैं कि जो गली है, गली बिल्कुल एक नंबर का रोड है, गाड़ी बिल्कुल आराम से चल रही है, वो रोड उखाड़ा जा रहा है, उखाड़ करके नया बनाया जा रहा है। और जहां पर पानी भरा हुआ है, स्लम एरिया, दिल्ली में कुछ स्लम एरिया भी थे ना, उसमें मैं देखा हूँ गंदगी किनारे है, वहां पर गड़बड़ गड़बड़ करके रिक्शे वाला बेचारा ले जा रहा है, गड़बड़ गड़बड़ करके बेचारे बच्चे चल रहे हैं, वहां कोई सोचने वाला नहीं। ये क्या तरीका हुआ है? टेंडर इसलिए निकाले जा रहे हैं, मतलब करोड़ों के, तो ये सड़क बनानी है, यहाँ की सड़क खराब हो गई, सर्वे में भी निकाल दिया कि खराब हो चुकी है, टेंडर निकाला, पैसे घर में आए, कुछ पैसे खर्च किए, वो होता है। तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ऐसा नहीं किया जो आज के नेता करते हैं, ये गलत है। क्या है ये? गलत है। और क्या लिखा है? प्रायः लोग कहते हैं कि सत्य कड़वा होता है, लेकिन ऐसा होता तो असत्य मीठा होना चाहिए। अगर सत्य हमेशा अगर कड़वा होता, असत्य मीठा होना चाहिए ना। असत्य मीठा तो नहीं है, असत्य मीठा तो नहीं है। सत्य कड़वा तब होता है जब उस लहजे में बोला जाता है, उस
लहजे में बोला जाता है, अगर उसको उस हिसाब से बोला जाए तो सत्य ही मीठा होता है। अब तुमने लंगड़े को लंगड़ा कह दिया कि तुम तो लंगड़ा है, अब कह दो सत्य कड़वा होता है। तू तो लंगड़ा है, अब कह दो सत्य कड़वा होता है। तुम तो अंधे को अंधा कह दो, कह दो सत्य कड़वा होता है, तुम तो अंधी हो, सत्य कड़वा होता है, तो ये गलत हो जाए। तुम सूरदास हो ये भी तो कह सकते हो, है ना? जैसे इसने कहा कि मतलब है इस तरीके से हम कह सकते हैं, बताया ना, तो उस तरीके से तो कह सकते हो। तो सत्य कड़वा नहीं होता है, सत्य होता तो मीठा है। उसकी परिभाषा गलत में प्रस्तुत कर दी कि सत्य कड़वा होता है, लेकिन जो कहते हैं ना, कहने का जो तरीका होता है उससे सत्य कड़वा होता है। अब तू, हाँ, कहने का जो तरीका होता है वो कड़वा सत्य को बना देता है, जो गलत होता है। अब तू सत्य बोलने वाले कुछ कड़वे होते हैं और कुछ मीठे होते हैं। सत्य बोलने वाले कुछ तो कड़वे होते हैं, कुछ मीठे होते हैं, है ना? और आगे क्या है, स्पष्ट शब्दों में अपनी बातों को रखें। क्या है स्पष्ट बातों में? कठोर बातों को भी सहज शब्दों में कहने से बुरी नहीं लगती। क्या है? बुरी नहीं लगती। जैसे कोई मतलब है सफाई करने वाला व्यक्ति है, ठीक है ना, सफाई करने वाला व्यक्ति है, अगर उससे कोई लीडर आके कहे कि यहाँ गंदगी है, यहाँ गंदगी है, यहाँ साफ नहीं किया, यहाँ साफ नहीं किया, ये गंदगी है, ऐसे काम नहीं चलेगा, यहाँ गंदगी नहीं देखनी चाहिए। अब तुम कह दो सत्य कड़वा होता है, बुरा लगा उससे तो बुरा लग गया है ना, उससे तो बुरा लग गया ना। अब वो हंस के भी कहते क्यों भाई, कैसे हो, ठीक हो, वाह बढ़िया काम चल रहा है, हाँ बस थोड़े वो ऐसा है कि थोड़ा वो यहाँ पे थोड़ी गंदगी दिख रही थी, थोड़ा देख लेना, है ना, अपने हिसाब से अपना प्रांगण जितना अच्छा रहेगा उतने अच्छे अच्छे विचार आएंगे, उतने अच्छा अपन को महसूस होगा। तो सामने वाले व्यक्ति को अच्छा लगा कि नहीं लगा? सामने वाले व्यक्ति को अच्छा लगा कि नहीं लगा? और उसने काम उत्साह पूर्वक करेगा, फिर वो पॉजिटिव एनर्जी के साथ करेगा, नेगेटिव एनर्जी के साथ नहीं करेगा, पॉजिटिव एनर्जी के साथ करेगा, खुश होकर के करेगा। सत्य मीठा होता है, कड़वा नहीं होता है। लोग जो कड़वी भाषा में कहते हैं ना, वो गलत होता है। दोनों उदाहरण बता रहे हैं ना। तो लीडरशिप का गुण दूसरा होना चाहिए। इसी प्रकार आपके परिवार के अगर मुखिया है तो आपका भी दूसरा फर्ज बनता है, अगर आप किसी के हितकारी हैं तो दूसरी प्रकार से समझाने का तरीका आपका बनता है। हर जगह ये फॉलो होता है। तो क्या है कि कठोर बातों को भी शायद शब्दों में कहने से बुरी नहीं लगती, और सामान्य सी बात भी यदि उग्र होकर कही जाए तो वे बहुत मतभेदी हो सकती है। सड़क लफ्जों में हल्की बात कहने की बजाय नरम लफ्जों में ठोस बात कहिए। कड़क लफ्जों में हल्की बात कहने की बजाय, मतलब बड़ी से बड़ी बात आप नरम शब्दों में कह सकते हो। आवश्यक हाँ में हाँ ना मिलाएं, आवश्यक में हाँ में हाँ ना मिलाएं, और कभी कभी जरूरत के अनुसार स्पष्ट रूप से ना कहने भी सीखें, और जब कभी ना कहना पड़े तो उसे भी सामान्य औपचारिकता निभाते हुए ही कहें। एकदम तीखे शब्दों में ना कहें। ना कहते समय अपनी मजबूरी अवश्य ही प्रकट कर दीजिए, सीधे सीधे ना कहना भी ठीक नहीं है। मतलब ना का मतलब होता है कि अगर आपने किसी काम को कहा कि मतलब ऐसा काम कर दीजिए और डायरेक्ट अगर मना कर दो तो वो उसका बहुत नेगेटिव प्रभाव पड़ा। क्या पड़ता है? नेगेटिव प्रभाव। और मैं आपको एक साक्षात उदाहरण देता हूँ। जैसे आपने किसी को पानी भरने के लिए कहा कि पानी भर दो, अगर साहब ने किसी कड़वे शब्द में मना कर दिया कि मेरे पास तो समय ही नहीं है, मैं नहीं भर पाऊंगा पानी, ये गलत हो जाएगा। अगर नहीं भर पाओगे तो क्या कारण है, क्यों नहीं भर पाओगे, तुम्हारी ड्यूटी है, अगर तो वो गलत हो जाएगा। उसका नेगेटिव प्रभाव उतना तीव्र होता है कि आप जो पैसा कमा रहे हो, या तो तुम पैसा कमा नहीं पाओगे, मतलब घर की सिचुएशन ऐसी बनेगी कि या तो पैसा तुम कमा नहीं पाओगे, या फिर कमाओगे तो बीमारी में जाएगा, अगर बीमारी भी नहीं जाएगा तो खुश नहीं रह पाओगे। उसके नेगेटिव प्रभाव पड़ते हैं फिर। और अगर किसी ने कोई हेल्प मांगी आपसे, है ना, कि ऐसी ऐसी बात है, मेरी थोड़ी हेल्प कर दो, डायरेक्ट मना कर दो कि नहीं मैं नहीं करूँगा,
तो वो गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब उसे समझाया कैसे? अरे भाई मैं करना तो चाहता हूँ लेकिन प्रॉब्लम ये है, इसी वजह से मैं कर नहीं पा रहा हूँ, इस वजह से मैं कर नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मुझे खेद है कि मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर पा रहा हूँ, है ना, लेकिन फिर भी कोशिश करूँगा, हो सकती है तो मैं ज़रूर कर दूँगा, है ना, मैं जो हो सकती है मैं ज़रूर कर दूँगा। इस शब्दों में कहोगे तो सामने वाले व्यक्ति को बुरा नहीं लगेगा, वो समझ जाएगा कि चलो कोई बात नहीं, और वो हमेशा हितकारी बना रहेगा, आपका हितकारी आपका बना रहेगा। इस तरीके से हमें अपने जीवन को आगे बढ़ाना है, इस तरीके से हमें अपनी सफलता की राह पर चलना है ना। इतनी वाणी को कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और चलिए जिनवाणी स्थिति करते हैं। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सुवाणी मस्तक नमोस्तुते हो दोग, हे जिनवाणी भारते तो बोधन रे, जो तेरे शरणांग है सुभावे सुख चैन, देवजूर अंत को निग्रह दयाधन पालो सदा, यही मूर्छ का 9 बार नमो पढ़ेंगे।